जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी बात करें एक्स और वाई ग्रुप 02/2023 जो बैच है उसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। अब ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन होगा उसके लिए कौन कौन कैंडिडेट्स यानी मेल एंड फीमेल के लिए अपन बात करने वाले हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रखा गया है उसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो के एंड पॉइंट तक जरूर बने रहिएगा। और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यूज वगैरह या सबसे पहले जो भी अपडेट होते हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के और जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस भारतीय वायुसेना भर्ती 2023 का जो सेकंड नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूं। 10 दिन पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिफिकेशन उपलब्ध है, इसको आप विजिट करके अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ये नोटिफिकेशन आपका प्रोवाइड है वो करवा दिया है, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको जानना जरूरी है इंडियन एयरफोर्स में जाने से पहले कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो सारी चीजें आप नहीं जानोगे तो आप यदि सीधे ही फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद में आपको आउट किया जा सकता है। तो उससे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज आपके सामने ये स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी आप जानेंगे कि अनमेरिड कैंडिडेट्स होना चाहिए। इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है अग्निवीर वायु इनटेक 02/2023 अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती आपकी होने वाली है। तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 17 मार्च क्या है, 17 मार्च से आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाला है। तो यानी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे 17 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 और 20 मई से आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अब आप देख सकते हैं कैसे क्या प्रोसेस है और कितना टाइम आपके पास है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो गाइज यहां पर आपको एलिजिबल क्राइटेरिया दे रखा है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है, उससे पहले आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं 17 मार्च को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका 31 मार्च को शाम को 5 बजे तक चलने वाले हैं। ठीक है, 17 बजे लिखा हुआ है यानी 5 बजे तक है, तो निश्चित हो जाइए। और यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है वो आपको दे रखा है। अब यहां से जिस कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 है, क्या है 26 दिसंबर 2002 या फिर 26 जून 2006 है, तो वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी जो भी ये दोनों डेट ऑफ बर्थ जिस किसी भी कैंडिडेट की चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उनकी है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब इसके अलावा इनके बीच में जितने भी डेट ऑफ बर्थ आती है 26 दिसंबर 2002 से लेकर और 26 जून 2006 के बीच में जिन भी कैंडिडेट्स की चाहे मेल हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो अनमेरिड होना चाहिए, तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डेट ऑफ बर्थ का तो काम पूरा हो गया, अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसको अच्छे से जान लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर 1 7 में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 7 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था आपका ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई होता था। तो ग्रुप एक्स क्या है, साइंस सब्जेक्ट है, और आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वो क्या है, वाई ग्रुप है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या है आपके पास 10+2 में यानी 12वीं के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका एग्रीगेट यानी टोटल जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंग्लिश के अंदर टोटल जो इंग्लिश आपका जो एक सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपका टोटल में से 50% होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 100 नंबर का पेपर हुआ तो उसमें से 50 नंबर आपके होने चाहिए। यदि 50 नंबर का पेपर हो रहा है तो 25 नंबर उसके अंदर होने चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आपके पास 3 ईयर का कोई डिप्लोमा है, कोर्स है इन इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा आपको दिया गया है
तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये चीजें आपको दे रखी है, ये आपके पास है, इसमें कोई डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉन वोकेशनल कोई सब्जेक्ट का कोर्स है तो वो भी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, यानी वाई ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस आपका होने वाला है, तो उसको आप अच्छे से जान लीजिएगा। यहां पर आपका 10+2 यानी वही सेम प्रोसेस है, 12वीं पास होना चाहिए। अब यहां पर कौन सा भी आपका स्ट्रीम हो सकता है, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप बायो से हैं, चाहे आप किसी अदर सब जो आपका कोई भी स्ट्रीम रहा होगा, या फिर आप साइंस सब्जेक्ट यानी आपके पास फिजिक्स मैथ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी साइंस सब्जेक्ट है वो सभी कैंडिडेट्स है वो इस दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अच्छे से जानेंगे, गलती मत कर देना। जो कैंडिडेट्स आर्ट, कॉमर्स या फिर आपके एग्रीकल्चर होता है, इसके साथ साथ बायो वाले स्टूडेंट है, उनका इंटरेस्ट है ये इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए, वाई ग्रुप का ही ओनली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसके पास मैथ है, x+y का, तो यहां पर सोच समझकर आप अपना फॉर्म है वो फिलअप करना, मैं आपको यही कहना चाहूंगा। कुछ कैंडिडेट्स है लास्ट टाइम में गलती कर दिए थे और जो अलग अलग स्ट्रीम में फॉर्म अप्लाई कर दिया था। यदि आपके पास 12वीं में जो सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद में गाइज आपको जानना जरूरी है कि आपकी हाइट कितनी मांगी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफी कमेंट है आपके आते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्पेशल स्टार लगाकर ही लिखा हुआ है आपके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अदर जो भी उत्तराखंड वगैरह कहीं से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए विशेष तौर से 147 है, और इसके अलावा आपको 150 भी दे रखा है, लक्षद्वीप वगैरह है तो इनको कुछ छूट भी आपको यहाँ पर दे रखी है। और हाइट वेट आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका मेडिकल कंप्लीट होने वाला है, 14 डेंटल पॉइंट से क्लियर होने चाहिए, और आपका जो भी प्रोसेस है आई विजन हो, मेडिकल हो, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको पहले से दे रखी है, तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी आपके चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है टोटल आपके 60 मिनट आपको दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का आपको टाइम है वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इंग्लिश होगा, फिजिक्स होगा और आपका मैथमेटिक्स होगा, जो कि 10+2 सीबीएसई ठीक है सिलेबस होने वाला है, यानी 12वीं का सिलेबस होगा सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो यहाँ पर 3 आपके जो है सेक्शन हो जाते हैं और तीनों का अलग अलग जो है क्वेश्चन मार्क्स रहता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक्स ग्रुप की बात करें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल जो पेपर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाए होंगे। उसके बाद में बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी वाई ग्रुप की, तो यहाँ पर टोटल आपके जो है 45 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके 2 सेक्शन होंगे, इंग्लिश है वो 10+2 बेस पर होगी, और जो आपका रीजनिंग है या जनरल अवेयरनेस है वो 10th बेस पर ही होता है। मोस्टली यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीएसई, लेकिन इसी बेस पर आपका सिलेबस रहता है। तो गाइस वाई ग्रुप के अंदर क्या रहता है कि आपके 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का हो जाता है, एक आपका राघा का हो जाता है, राघा के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल हो गए 50 क्वेश्चन, और आपको 45 मिनट है वो दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। और किसी कैंडिडेट्स ने यदि दोनों में अप्लाई किया है, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो उस कैंडिडेट्स को 85 मिनट मिलेगा, और उसमें क्या हो जाएगा यानी x+y के अंदर आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो एक ही होगा, और सब आपके होने वाले हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और राघा का, ये आपके सेक्शन रहेंगे। तो इंग्लिश कॉमन रहता है यदि किसी ने साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट का फॉर्म भरा है, तो उसके लिए अपडेट है, आपने अच्छे से चेक कर लिया होगा। तो गाइस उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस को जान सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा आपका है। यहाँ पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर है वो चला जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका एग्जामिनेशन डेट आपको दे रखा है 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास बहुत ही कम समय है। तो गाइज अब यहाँ पर आप जानेंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर दिया हुआ है, पीएफटी के बारे में अच्छे तरीके से। तो ये सब चीजें आपकी होने वाली है, मेल एंड फीमेल के लिए दे रखा है। सबसे पहले आप देखेंगे 10 पुशअप होगा, 10 सीटअप होगा और 20 स्क्वेट्स होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले जानेंगे कि आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है।
जिसमें कि 7 मिनट आपको दिया जाएगा मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होगी तो उसमें से 7 मिनट जो है मेल कैंडिडेट्स को और 8 मिनट है वो फीमेल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लेना, यानी 1.6 किलोमीटर का अर्थ है 1600 मीटर। ठीक है, ये टाइमिंग आपको दे दिया गया है। उसके बाद में ये सबसे पहले जो दे रखा है ये आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। पुशअप होंगी, सीटअप होंगी, स्क्वाट्स होंगी। अब यहां पर आपका क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखा है। ठीक है, 10 सीटअप होंगी और 15 स्क्वाट्स होंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें आपकी होने वाली है। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया भी आपका होना चाहिए। अब इस बार क्या है कि फिजिकल के अंदर जैसे अग्निवीर भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो आपका फिजिकल के लिए यानी फेज 2 का जो प्रोसेस होता है बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाता है, मात्र और मात्र 10 दिन। तो जो भी कैंडिडेट्स है फिजिकल का साथ साथ में थोड़ा बहुत समय निकालते रहिए, डेली लगभग आधे घंटे या 1 घंटे का, तो फिजिकल फिट रहेंगे। तो आप अच्छे तरीके से फिजिकल साथ में करते रहे, रनिंग है, पुशअप है, स्क्वाट्स हैं, तो इन चीजों को साथ में करते रहें ताकि आपकी जो हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और तैयारी भी साथ साथ में हो जाएगी। तो गाइज इस तरीके का आपका प्रोसेस था, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, मेडिकल सारी चीजें आपको बता दी गई है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करते हैं तो जी जान से मेहनत करना आज से स्टार्ट कर दीजिए और डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ जुड़ जाइए। और डिफेंस चैंपियन परिवार का जो आपका एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वहां पर आपको जो है डेली क्यूज मिल जाते हैं और आपके जो यहाँ पर कोर्स भी आपको उपलब्ध रहेंगे पूरी टीम के द्वारा, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, तो इंतजार अब इस बार आपका नहीं होना चाहिए। जी जान से इस बार वर्दी लेकर रहेंगे तो जुड़ जाइए तुरंत से तुरंत डिफेंस चैंपियन परिवार के साथ। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, अब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।